हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाइड का मतलब होता है अयोग्य घोषित करना। डिसक्वालीफाइड साथ दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दिया ही इज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम, उसे अयोग्य घोषित कर दिया द कमिंग इलेक्शन, माने होता आने वाले इलेक्शन से। दूसरा दिया है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, मतलब कि संदेह होता, शक होता है। तो डाउटफुल के साथ अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज डाउटफुल अबाउट हिज इंटेंशन, मुझे हमेशा संदेह रहता है उसके इरादों के बारे में। उसके इरादा के बारे में मुझे हमेशा क्या रहता है, डाउटफुल, यानी कि शक रहता है। तो अबाउट साथ डाउटफुल के साथ क्या लगता है, अबाउट लगता है। आगे यहाँ पे दिया है दूसरा वर्ड है यहाँ पे इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है, इलिजिबल मतलब होता है योग्य होता है। इलिजिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आर यू इलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, क्या आप इस पोस्ट के लिए इलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो अगर इलिजिबल दिया है तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना, आपको फॉर लगाना है। ठीक है। दूसरा देखो, अगला जो वर्ड यहाँ दिया है, यहाँ दिया इलिजिबल के साथ टू भी आता है प्रीपोजिशन। जब इलिजिबल के साथ टू लगेगा तो इलिजिबल टू का मतलब क्या होता है, योग्य सिर्फ होता है। मतलब कोई कुछ करने में योग्य रहना, डू समथिंग दिया है ना। तो इलिजिबल टू का मतलब होता है कोई काम करने के लिए योग्य रहना। और इलिजिबल फॉर का मतलब होता है किसी पोस्ट के लिए योग्य रहना। तो यहाँ पे आर यू इलिजिबल टू डू दिस वर्क, क्या तुम योग्य हो इस काम को करने के लिए। तो एलिजिबल के साथ टू भी लगेगा तो किसी काम करने के लिए योग्य, और फॉर लगेगा तो किसी पोस्ट के लिए योग्य। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे दिया है इनडाउड। इनडाउड साथ विथ का प्रयोग करते हैं। इनडाउड का मतलब होता है संपन्न। यहाँ दिया अलका याग्निक इज इनडाउड विथ स्वीट वॉइस, जो अलका याग्निक है वह मीठी आवाज़ों से क्या है, संपन्न है। तो अगर इनडाउड दिया तो इनडाउड साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया यहाँ पे। यहाँ देखो दिया इंगेज्ड इन। इंगेज्ड इन साथ जब इंगेज साथ इन का प्रयोग करते हैं तो इंगेज इन का मतलब होता है व्यस्त। जैसे दिस टाइम मन, इस वक्त आई एम इंगेज्ड इन राइटिंग अ बुक, मैं एक राइटिंग लिखने में, मैं एक किताब लिखने में व्यस्त हूँ। तो इंगेज्ड इन के साथ क्या, जब इन आता तो मतलब व्यस्त होता है। दूसरा तो इंगेज के साथ टू लगता है, तो इंगेज टू का मतलब क्या होता है, शादी के लिए बाधित, यानी कि सगाई करना। राजू इज इंगेज टू रोजी, राजू ने सगाई हो गई, किससे हुई, सगाई से, रोजी से हो गया। राजू की सगाई किससे हुआ, रोजी से। तो इंगेज के साथ जब टू लगेगा तो इसका मतलब सगाई करना। इंगेज के साथ जब इन लगेगा इसका मतलब व्यस्त होता है। ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ दिया है इनटाइटल्ड। इनटाइटल्ड के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। इनटाइटल्ड टू का मतलब होता है कि हकदार होना। जैसे आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू पुट माई सिग्नेचर। ठीक है। तो मैं जो हकदार नहीं हूँ, जो अपना जो सिग्नेचर दिया इसका मैं हकदार नहीं हूँ। तो डू समवर्क, कुछ काम करने के लिए क्या होना, हकदार होना। तो इंटाइटल के साथ टू जब लगाते इसका मतलब हकदार होता है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है इनवायस। इनवायस साथ प्रेपोजिशन आप का प्रयोग करते हैं। तो इनवायस आप का मतलब होता है जलन या ईर्षा होता है। जैसे वी शुड नेवर बी इनवायस ऑफ अदर सक्सेस, हमें दूसरे से सफलता से जलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इनवायस साथ क्या लगेगा, आप का प्रयोग करते हैं। आगे दिया यहाँ पे, देखो आगे क्या है, यहाँ पे दिया है इक्वल। इक्वल के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इक्वल टू मतलब क्या होता है, बराबर होता है। इक्वल टू मैंने समान, एक समान। जैसे हिज स्टेटस इज नॉट इक्वल टू माइन, जो उसकी औकात है मेरे समान नहीं है। तो इक्वल के साथ टू लगता है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इसेंशियल। इसेंशियल के साथ टू भी आता है और फॉर भी प्रयोग करते हैं, दोनों लगा सकते हैं। हार्ड लेबर इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, जो कठिन परिश्रम होता है वह सफलता के लिए मतलब कि एकदम जरूरी है, आवश्यक है। तो इसेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक या जरूरी। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, एग्जेम्प्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मुक्त, आप आज़ाद हो, मुक्त हो।
इसे एजुकेशन जो जो एजुकेशन है, दीज देज माने होता आजकल, इज नॉट एग्जेंट फ्रॉम सर्विस, या सर्विस से मुक्त नहीं है, तो एग्जेंट साथ फ्रॉम लगता है। आगे यहाँ दिया एक्सपर्ट दिया है, देखो एक्सपर्ट साथ इन भी आता है और ऐड भी आता है। एक्सपर्ट इन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ में कुशल हो, जैसे अजय इज एक्सपर्ट इन एट रिपेयरिंग स्कूटर, जो अजय है वह स्कूटर को रिपेयर क्या कहते हैं, रिपेयरिंग करने में क्या है, वह कुशल है। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया फेथफुल दिया, फेथफुल के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। फेथफुल माने क्या होता है, वफादार होता है। ही इज नॉट फेथफुल टू द मैनेजर, वह मैनेजर को वफादार नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ दिया फैमिलियर दिया है, तो फैमिलियर यहाँ जो दिया है, फैमिलियर का मतलब परिचित होता है, फैमिलियर के साथ टू आता है। जैसे आई वॉज नॉट एट ऑल फैमिलियर हर फादर अर्लियर, पहले मैं उसके पिताजी से परिचित नहीं था। आगे दिया है फैमिलियर, एक मिनट, हाँ ये होगा। दूसरा जो वर्ड दिया यहाँ पे फैमिलियर से विथ, फैमिलियर विथ का मतलब क्या होता है, परिचित, इसका मतलब भी परिचित होता है। तो फैमिलियर विथ का मतलब होता है किसी चीज से परिचित, अब फैमिलियर टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति से परिचित। अगर आप किसी व्यक्ति से परिचित हो तो फैमिलियर के साथ टू लगाओ, अगर आप किसी चीज से परिचित हैं तो उसके साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। जैसे आर यू फैमिलियर विद द रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, क्या आप इस जो इंस्टीट्यूट के नियमों से आप परिचित हैं। तो यहाँ पे देखो समथिंग की बात कर रहा है। आगे देखो यहाँ दिया फेमस दिया, फेमस आते प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे माई इंस्टीट्यूट इज फेमस फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ स्टडी, जो मेरा इंस्टीट्यूट है वह स्टडी के लिए मतलब जो अपने जो स्टडी की जो अपनी एक क्वालिटी है उसके लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है। आगे दिया है, आगे है जो लास्ट वर्ड है फैसिनेटेड साथ बाई लगता है। फैसिनेटेड बाई का मतलब क्या होता है, आकर्षित। जैसे सी इज फैसिनेटेड बाई हिज गुड बिहेवियर, वह मतलब आकर्षित कर ली जाती है अपने गुड मतलब कि व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा वह क्या हो जाती है, आकर्षित कर ली जाती है। फैसिनेटेड साथ ही क्या लगेगा, बाई का प्रयोग करते हैं। बस इस वीडियो में यहीं तक है।